कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले महादेव की छवि दिखाई देती है। महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे पवित्र तथा रहस्यमयी पर्वत है। कैलाश पर्वत के साथ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौन के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है। उनकी अलग अलग मान्यताएं कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस पर निवास करते हैं, जबकि तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर डेमचोंग और उनकी पत्नी दोरजो फागमो निवास करते हैं। जैन लोग कैलाश को वह स्थान मानते हैं जहां उनके पहले तीर्थयात्री भगवान ऋषभ देव ने मुक्ति प्राप्त किया था। लेकिन बौन का मानना है कि यह पवित्र पर्वत एक आकाश देवी सिपाही मेन का आसन है, साथ ही दुनिया का केंद्र और सभी देवताओं का घर है। कैलाश में कौन रहता है, इस बारे में सभी का एक अलग दृष्टिकोण है। यही कारण है जो इस पवित्र पर्वत को रहस्यमयी बनाता है। धार्मिक भावनाओं के अलावा कैलाश पर्वत से अनेकों अनसुलझे रहस्य भी जुड़े हुए हैं, जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस पर्वत के आसपास ऐसी घटनाएं तथा गतिविधियां देखी गई है जिन्हें एक आम इंसान के द्वारा समझ पाना असंभव है। आज हम आपको कैलाश पर्वत के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें अभी तक आप नहीं जानते होंगे। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय बहुत तेजी से घूमता है, जो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया है। यहीं आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कई हाइकर्स ने दावा किया है कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटे के भीतर ही बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन समान वातावरण में बालों और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ने भी यह सब देखा है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करी है कि यहाँ समय की गति बहुत तेजी से बीतती है। हालांकि इसके पीछे का कारण क्या है अभी तक कोई भी समझ नहीं सका है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति है। रूसी वैज्ञानिक के अनुसार यह पहाड़ के बजाय एक मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे बड़ा तथा प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कुल 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है, जो गीजा के पिरामिड से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने का दावा भी किए गए हैं। रूसी वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ एक प्राचीन सभ्यता के लोग रहते हैं, जो संपूर्ण पर्वत पर नियंत्रण रखते हैं और अपने आप को संरक्षित भी रखते हैं। कैलाश पर्वत पर कई लोगों ने यति यानी कि हिम मानव देखे जाने की बात भी कही है, जिसका मतलब यहाँ कोई तो है जो अदृश्य है। यह सब बातें इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती है। अब सवाल यह है कि कैलाश पर्वत कुदरत की संरचना है या मानव द्वारा बनाई गई रचना। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वातिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूरज अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूरज अस्त के दौरान सूरज एक वास्तविक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डलता है, जिससे लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा गया हो। यह स्वास्तिक एक धार्मिक प्रतीक है जिसे हिंदू द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। कैलाश पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्वत पर ही ओम लिखा गया हो। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की रास्ता भी हो सकता है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग प्रमाणित का मार्ग कहा गया है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडव और द्रौपदी का मोक्ष प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की प्रकाश निकलती है। नासा के वैज्ञानिक का मानना है कि हो सकता है यहाँ चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता होगा।
यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कैलाश पर्वत का आकार चौमुखीय है। इसकी चारों दिशाओं से 4 महान नदियों का उदय होता है जो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और कर्णाली है। ऐसे कहा जाता है कि इस पर्वत की चारों दिशाओं में विभिन्न प्राणियों का मुख स्थापित है जिनसे यह नदियाँ निकलती है। पूर्व में घोड़े का मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में शेर का मुख और दक्षिण में मयूर मुख यानी कि मोर का मुख है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।